बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इसमें से ना आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोलॉन्ग पावर आउटेजेस क्या है, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी सप्लाई का इशू कैसे है, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं रन कर रही है, दैट इज एन एडिशन टू द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब इनका हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और कैसे एक जो है वो आल्दो के हम यूज़ कर रहे हैं बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और दूसरा जिसे हमने इग्नोर किया हुआ है उसका वो किस तरीके से हमें एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की उसने बात की हुई है, ठीक है, और उसका सारा बताया हुआ है। फिर कुछ उसने फैक्ट्स बताए हुए हैं। देन उसने कतर की केस स्टडी ली हुई है और हमें बताया हुआ है कि उसकी फील्ड, अब उनकी फील्ड में या मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उससे हमारी एनर्जी क्राइसिस का क्या ताल्लुक है। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो कवर की थी ना उसमें हमने फ्यूल स्पाइक की बात की थी। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि फ्यूल के राइज होने से, फ्यूल के राइज होने से नहीं, फ्यूल की प्राइस के राइज होने से कैसे हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो उसमें हम लोगों ने, और कैसे सारी इंडस्ट्रीज पे ये वो इम्पैक्ट पड़ते हैं। आज हम लोग उसे स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेशन की कॉन्टेक्स्ट में हम लोग करेंगे। उसके बाद और क्या होता है जनाब, उसने फिर बताया हुआ है कितने इतने घंटों की लोड शेडिंग रह रही है। फिर उसने जनाब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे अगेन उसने फैक्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है, कुछ कि इतनी डिमांड, इधर से इतनी हमारी डिमांड जो है फ्यूचर में हो जाएगी, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, करंट स्पाइक। अच्छा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा पढ़ा देती हूँ। वो कहते हैं करंट क्राइसिस हैज वंस अगेन अंडरस्कोर स्ट्रक्चर वर्नेबिलिटी ऑफ आवर, ये जो है ना दैट इज़ द हार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, ये वाली बात, इसी चीज़ को आज हम लोगों ने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे उसने ये बात कर दी है, ये होना चाहिए कि उसने ये बात कैसे की है। उसके बाद जनाब उसने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी पे जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने पकड़ के सोलर एनर्जी को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस इशू। ठीक है, कि सोलर पे भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उतना वर्क नहीं कर रही है, उतना डिलीवर नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए। मजीद फिर उसने हमें क्या कहा है, लास्ट में जाके उसने हमें सजेशंस दिए हैं कि यार ये हमें करना चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर सकें। तो मीनिंग दैट कि जितना शॉर्ट लिखा हुआ है ना उतना ही कंक्रीट लिखा हुआ है, मतलब कंक्रीट इन द कॉन्टेक्स्ट होलिस्टिक लिखा हुआ है, हर बात को उसने छेड़ा है। लेकिन उसी हर बात को ना हम लोग छोटे छोटे आर्गूमेंट्स में करके तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और फिर ये आर्टिकल कभी भूले ना। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि ये आर्टिकल जो है, ये न्यूज़ जो है, ये हमेशा आपकी एवरग्रीन आर्टिकल है। ठीक है, ये आपका आज से आने वाले बहुत सालों तक ये रेलिवेंट रहेगा, अनटिल और अनलेस जिस दिन हम खुद को एनर्जी सफिशिएंट स्टेट ना डिक्लेयर कर दें कि ऑयल और पेट्रोल वगैरह या फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक ये आर्टिकल आपका रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, और तो कोर आर्गूमेंट जो राइटर ने कहा है बेसिकली, ये एडिटोरियल है, तो उसके जो एडिटर है उसने क्या किया, अ क्रिटिक ऑफ द पाकिस्तान स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल इंपोर्ट डिपेंडेंट एनर्जी मॉडल। कि हमारा एनर्जी मॉडल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल है, टूटा हुआ है, ब्रेक है, ठीक है, इनसफिशेंट है, नॉट अप टू द मार्क है, और इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कि हम अगर बाहर से इम्पोर्ट ना करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो मिले ही ना। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री का पहिया जो है वो रन ही ना हो। प्लस एग्रीवेटेड बाय जियोपॉलिटिकल एक सिनेरियो, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी दूसरी बात, और पॉलिसी इनर्शिया, ये 3 बातें। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। इसी आर्गूमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने ये बात कैसे की है।